सर एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, बोलिए। हाईवे और एक्सप्रेस में क्या अंतर है, इसको जरा समझा दीजिए। मतलब हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है, इसको समझाने के लिए बोल रही है। चलिए आइए देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेसवे, ध्यान से आइएगा। ये आपका ये हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया हाईवे और ये क्या हो गया, एक्सप्रेसवे। ये हाईवे जो होता है ना, ये होता है कम दूरी के लिए। हाईवे क्या होता है, कम दूरी के लिए। और ये एक्सप्रेसवे जो होता है, ये होता है अधिक दूरी के लिए। एक्सप्रेसवे क्या होता है, अधिक दूरी के लिए। अब समझिएगा, कम दूरी का मतलब कितना दूरी, कम दूरी का मतलब कितना दूरी। ये हाईवे जो होता है, ये 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का इसका अधिकतम दूरी है। ये इतना दूरी का बनता है हाईवे। क्या बनता है, हाईवे। और इसका दूरी मैक्सिमम आप 300 किलोमीटर तक ले सकते हैं, 400 किलोमीटर तक। किसका, एक्सप्रेसवे का। किसका, एक्सप्रेसवे का। अब समझिएगा, ये हाईवे हो गया आपका किसके लिए, कम दूरी के लिए। तो हाईवे किसको किसको जोड़ता है, तो हाईवे जो है शहरों और कस्बों को जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, शहरों और कस्बों को। अब आप लोग शहर तो जानते होंगे, लेकिन कस्बा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। प्रत्येक बड़े बड़े शहर में जाइएगा ना, तो वहाँ पर एक कस्बा होता है। बड़े बड़े शहर में, जैसे पूर्णिया में कस्बा है, पटना में कस्बा है, समझे, वहाँ एक कस्बा होता है, समझे। पूर्णिया पहुंचने से पहले एक जगह का नाम है कस्बा। तो ये जो है हाईवे जो है, इस शहरों और कस्बों को जोड़ने का काम करता है। शहरों और कस्बों को जोड़ने का काम करता है। और ये जो है, ये आपका अधिक दूरी के लिए एक्सप्रेसवे लिखे है। क्या लिखे है, ये बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है। बड़े शहरों, जैसे बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया, बिहार से उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ दिया, आंध्र प्रदेश को जोड़ दिया, मध्य प्रदेश को जोड़ दिया। इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, एक्सप्रेसवे करेगा। कौन करेगा, एक्सप्रेसवे। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, शहरों और कस्बों को जोड़ने कौन काम करता है, हाईवे करता है। अब आगे देखिएगा, देखिए हाईवे पर जो होता है, जैसे कोई कहीं से भी एंट्री कर सकता है। हाईवे पर कोई कहीं से भी एंट्री कर सकता है। मतलब जैसे देखिए, ये बीरपुर सुपौल हाईवे जो है, इसमें आप कहीं पर लगा हुआ है, ये जहाँ जिस चौक पे चलना है चल जाइए। मतलब कोई कहीं से इसमें एंट्री कोई कर सकता है। जैसे कोई अगर कहीं से एंट्री कर जाएगा, इसमें क्या होता है, दुर्घटना होने की ज्यादा चांस रहता है। इसमें हाईवे में, जैसे मान लीजिए आप इधर से गए, आगे पीछे देखे नहीं, बाइक उधर से पूरा स्पीड में आ रहा था, ठीक। और हाईवे का जरा स्पीड बता देते हैं। हाईवे का जो स्पीड होता है, ये होता है आपको कितना, ये होता है 80 से 100 किलोमीटर के बीच। हाईवे का स्पीड मतलब मिनिमम आप 80 और मैक्सिमम आप 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं, ठीक। और इसका जो ये स्पीड होता है, इसका ये 120 से, मतलब आप 120 तक इस पे चला सकते हैं। कितना तक चला सकते हैं, इस पे 120 तक गाड़ी को स्पीड में चला सकते हैं। अब इस पर अगर इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है एंट्री गेट, आप यहीं पर जाके एंट्री कीजिए। जानते हैं, इसमें जब एंट्री गेट नहीं लगा हुआ है, तो एंट्री गेट कहीं से लोग एंटर कर जाता है, उसमें क्या होता है, दुर्घटना का चांस ज्यादा रहता है, दुर्घटना का चांस। और ये जो आपका है एक्सप्रेसवे, इसमें एंट्री गेट लगा होता है। जैसे आप एनएच पर ही जाइएगा, कहीं कहीं देखेंगे कट लगा रहता है, इस पार से उस पार जाने के लिए कट लगा रहता है। तो कट का मतलब क्या होता है, वो एक्सप्रेसवे कट जो होता है, तो इसमें एंट्री गेट लगा होता है। किसमें, एक्सप्रेसवे में एंट्री गेट लगा होता है। आइए क्या बोले, इसमें एंट्री गेट लगा होता है, उसको कहते हैं रैंप। क्या कहते हैं, एंट्री गेट जो लगा था उसको क्या कहते हैं। तो ये जो होता है, आपको हाईवे में रैंप नहीं लगा होता है और एक्सप्रेसवे में रैंप लगा होता है। हाईवे में रैंप नहीं लगा होता और एक्सप्रेसवे में रैंप लगा होता है, इसलिए इसमें दुर्घटना कम और इसमें दुर्घटना ज्यादा। उसके बाद अगले टॉपिक पे आइएगा। ये जो होता है, ये होता है आपका एक्सप्रेसवे। और ये जो आपका ये हाईवे, हाईवे 2 से 4 लेन का होता है। समझ रहे हैं, 2 से 4 लेन का मतलब ये हुआ, या तो 2 लेन, 3 लेन और मैक्सिमम 4 लेन। मैक्सिमम ये कौन सी बन सकता है, हाईवे। ये 2 से 4 लेन का बनता है, 2 से। लेकिन ये जो आपका हो गया ये एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे आपका 6 से 8 लेन, देखिए 6 to 8 इतना लेन का ये बन सकता है। एक्सप्रेसवे रोड जो होता है 6 से 8 लेन, और ये हाईवे जो होता है आपका 2 से 4 लेन का होता है, 2 से 4 लेन का। और एक्सप्रेसवे क्या लेन का होता है, 6 to 8 लेन का। अब दोनों में देखिएगा, हाईवे और एक्सप्रेसवे में देखिएगा क्या होता है, इसका टूल टैक्स जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका टूल टैक्स बहुत कम होता है। हाईवे का टूल टैक्स, जैसे ही आप चढ़िएगा एक्सप्रेसवे पे, इसका जो टूल टैक्स होता है, ये टूल टैक्स इसका अधिक होता है। टूल टैक्स इसका क्या होता है,
हाईवे का टोल टैक्स कम। टोल टैक्स कम क्यों होता है? यहीं से स्टार्ट है, इसका दूरी कम, स्पीड कम, टोल टैक्स कम। दूरी ज्यादा, स्पीड ज्यादा, दुर्घटना कम, टोल टैक्स ज्यादा। टोल टैक्स तो हाईवे का, एक्सप्रेसवे का आपको टोल टैक्स अधिक और हाईवे का टोल टैक्स कम होता है। उसके बाद ये जो होता है, इसकी दूरी जो होती है दिया हुआ है एक्सप्रेसवे का। देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, जो भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा हाईवे क्या है? तो भारत का सबसे लंबा हाईवे जो है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन क्लियर ही कर लीजिए। भारत का सबसे लंबा हाईवे, सबसे भारत का सबसे लंबा हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे है। दिल्ली मुंबई सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा हाईवे क्या है? दिल्ली मुंबई हाईवे है। इस हाईवे का नाम है दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई हाईवे है। और भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये आपको है क्या? NH-44। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे क्या नाम है इसका? NH-44, जो किससे किसको जोड़ने का काम करता है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। कहां से कहां तक जोड़ने का काम करता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए जो भारत का सबसे लंबा हाईवे, तो बोलेंगे दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली मुंबई। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जाए जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, तो क्या बोलना है आपको? श्रीनगर कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे, श्रीनगर कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे। एक लाइन में एक बार और समझ लीजिएगा आप लोग, क्या हम बताए हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है? हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है? तो हाईवे छोटी दूरी को जोड़ता है, एक्सप्रेसवे बड़ी दूरी को, मतलब बड़ी शहरों को, इस शहरों, छोटे शहरों और छोटे कस्बों को जोड़ने का काम करता है। इस रोड का दूरी आपको 100 से, मतलब 80 से 100 के बीच में होता है। इसका स्पीड भी वही होता है और इसका दूरी लगभग 300 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कम से कम इसकी दूरी होता है 300, उससे अधिक जितना हो सके एक्सप्रेसवे की दूरी। दूसरी बात, इसका स्पीड 80 से 100, इसका स्पीड 120 से अधिक चला सकते हैं। इसका टोल टैक्स कम होता है, इसका टोल टैक्स अधिक होता है। इस पर रैंप लगा होता है, इस पर रैंप नहीं लगा होता है। इसमें दुर्घटना की ज्यादा चांसेस रहती है, इसमें दुर्घटना का कम चांस रहता है। उसके बाद अगर आपको पूछेगा जो टोल टैक्स इसका कम, इसका अधिक, एक्सप्रेसवे का अधिक, हाईवे का कम। उसके बाद भारत का सबसे लंबा हाईवे दिल्ली मुंबई, दिल्ली। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।